तो एक क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन में है ना, कोई आदमी है जो ओरिजिन से मूव करके और अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसकी फाइनल पोजीशन बतानी। तो एक कॉम्प्लेक्स प्लेन बना लेते हैं पहले। तो क्या दिया हुआ है, अ मैन वॉक्स अ डिस्टेंस 3 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट 45 डिग्री, है ना। ये यदि नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट जो है क्या हो जाएगा, बेसिकली ये डायरेक्शन हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ये 45 डिग्री। तो 3 यूनिट तो वो इस डायरेक्शन में गया, ओरिजिन से 3 यूनिट, ये 45 डिग्री। अच्छा, सपोज ये पहुंच जाता है पॉइंट ए पे, तो पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो बेसिकली क्या हो जाएंगे, ए जो है वो हो जाएगा, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहे हैं अपन, तो 3e i पाई बाय 4, है ना, ये हो जाएगा इसका एक्सप्रेशन। अच्छा, उसके बाद में ये 4 यूनिट इसने मूव किया नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, है ना। तो नॉर्थ ये है और वेस्ट ये है, तो नॉर्थ वेस्ट जो है बेसिकली ये हो जाएगा। तो यहाँ से नॉर्थ वेस्ट जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएगा और 4 यूनिट ये ट्रैवल कर रहा है। तो ठीक है, ये 4 यूनिट है, ये पॉइंट बी पे पहुंच गया और ये एंगल क्या है, ये एंगल 45 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री है। तो ये एंगल जो है वो क्या हो जाएगा, 3 पाई बाय 4 हो जाएगा, है ना, पाई बाय 2 प्लस 45, ये 3 पाई बाय 4 है। अच्छा, इस आदमी का जो मूवमेंट ए से बी हुआ है, यदि सेम मूवमेंट जो है वो ओरिजिन से होता, तो इसका मूवमेंट जो है वो किस तरह से होता, कुछ इस टाइप से होता, ठीक है। ये एंगल 45 होता और 4 यूनिट्स, तो इस पॉइंट को यदि मैं P बोल देता हूँ, तो P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, P के कोऑर्डिनेट्स वो क्या हो जाएंगे, 4 यूनिट्स e टू द पावर i 3 पाई बाय 4, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये कितना है, 3 पाई बाय 4। अच्छा, हमको क्या पता करना है, हमको तो B के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। B के कोऑर्डिनेट्स जो है वो क्या हो जाएंगे, A प्लस P। और ये हम क्यों लिख सकते हैं कि भाई आप जैसे P में जो ये वाला जो डिस्टेंस है, ठीक है, और A से यदि मूव कराते हैं, ये डिस्टेंस है ना, ये तो सेम ही है, और P का जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस के बराबर है। तो A को यदि हम P से ऐड कर देते हैं, तो बेसिकली कहाँ, B पे पहुंच गए, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 3e रेज टू पावर i पाई बाय 4 प्लस 4e रेज टू पावर i 3 पाई बाय 4। चूंकि ये जो अपने आंसर्स हैं उसमें हमको पाई बाय 4 के ही टर्म्स में हमको लाना है, तो बेसिकली ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको पाई बाय 4 के टर्म्स में अपन चेंज कर देते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4e रेज टू पावर i 3 पाई बाय 4, इसको हम लिख सकते हैं 4e i रेज टू पावर पाई बाय 4, ये तो 1 हो गया, है ना, और इंटू i रेज टू पावर पाई बाय 2, है ना, ये लिख सकते हैं पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 2, ये 3 पाई बाय 4 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 4e i पाई बाय 4 और e रेज टू पावर i पाई बाय 2, ये बेसिकली i के बराबर हो गया। तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो अपने पास में b के क्या कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, 3e टू द पावर i पाई बाय 4 प्लस 4i e टू द पावर i पाई बाय 4। तो 3 प्लस 4i आप कॉमन ले लें, 3 प्लस 4i e टू द पावर i पाई बाय 4, 3 प्लस 4i, है ना, डी पार्ट, ये आपका आंसर। तो क्वेश्चन करते हैं, द शेडेड रीजन वेयर P के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं, -1 0, है ना, -1 0। Q और R के भी कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और S का कोऑर्डिनेट दे रखा है, S का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, 1 0, ठीक है। ये दिख ही रहा है बेसिकली अपने को, है ना, सर्कुलर फॉर्म में दिया हुआ है ये, और अपने को जो आंसर्स भी दे रखे हैं, है ना, वो सर्कल के ही फॉर्म में दे रखे हैं। तो Q और R के जो कोऑर्डिनेट्स हैं बहुत ज़्यादा अपन उसमें जा नहीं रहे हैं। तो ये शेडेड रीजन जो है, ये शेडेड रीजन ये कौन सी इक्वेशंस रिप्रेजेंट करती हैं ये बताना अपने को। तो इसमें देखें, जो पहला वाला कंपोनेंट है वो तो इससे रिलेटेड है, z mod z प्लस 1 इज इक्वल टू 2, है ना, mod z प्लस 1 इज इक्वल टू 2, ये क्या है, सर्कल जिसका सेंटर कहाँ है, -1 0 पे है ना, ये -1, और उसका रेडियस क्या है,
रेडियस जो है वो 2 है, तो दिख ही रहा है इस वाले केस में सर्कल जिसका सेंटर जो है -1 पे है और PO1 है, OS1 है ना, ये अपने को दिया हुआ है, ये 1 और ये 1, तो ये डी पार्ट तो रूल आउट हो गया है ना, क्योंकि इसमें सेंटर जो है वो 1 पे दे रखा है। अच्छा, फर्स्ट 3 में ये शेडेड रीजन जो है वो सर्कल के बाहर का है, ठीक है, तो या तो ए हो सकता है या सी हो सकता है, क्योंकि z+1 ग्रेटर देन 2 दे रखा है इन दोनों केस में, तो इन दोनों को अपन मार्क कर लेते हैं, या तो ये होगा या ये होगा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा एक्सप्रेशन अपने को क्या देखा है, मॉड ऑफ आर्ग्यूमेंट z+1 इस केस में लेस देन π/4, इस केस में ग्रेटर देन π/4। आर्ग्यूमेंट z+1 ये शो क्या कर रहा है, यदि हम एक कॉम्प्लेक्स प्लेन अलग से बनाते हैं, ठीक है, ये सपोज z1 है और ये z2 है, तो आर्ग्यूमेंट z2 माइनस z1 है ना, ये क्या शो करता है, ये शो करता है ये वाली जो लाइन है z2 माइनस z1, ये हॉरिजॉन्टल से क्या एंगल बना रही है, क्योंकि ये वाला ऑपरेशन करके बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि भाई z1 को तो हम ओरिजिन पे ले आए है ना, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं, z1 को हम ओरिजिन पे ले आए, तो z2 जो है वो कहाँ आ जाएगा, z2 यहाँ आ जाएगा, इस वाले लाइन का ओरिएंटेशन लेंथ वगैरह कुछ भी चेंज नहीं होगी, केवल पोजीशन चेंज हो गई क्योंकि हमने ओरिजिन चेंज कर दिया है ना, और ये वाला पॉइंट जो है वो क्या आ गया, z2 माइनस z1, ठीक है, तो ये एंगल जो है वो थीटा ही रहेगा। तो इस वाले केस में आर्ग्यूमेंट z+1, तो बेसिकली हमको क्या दे रखा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 1 ये दे रखा है, ठीक है, इसका मॉड दे रखा है बेसिकली, मतलब है ना पॉजिटिव एंगल्स ही लेने केवल अपने को। तो ये वाला एंगल जो है वो इस डायग्राम में हम देखें तो कौन सा होगा, ये वाला एंगल होगा बेसिकली, ये वाला एंगल, ठीक है, π/4। तो अब ये शेडेड रीजन हम देखें तो ऑब्वियसली शेडेड रीजन जो है वो उस वाले एरिया में है जहाँ पे ये एंगल जो है π/4 से कम है ना, यहाँ से जितनी लाइन्स हम बनाएंगे, ये सारी लाइन्स, इनमें जो एंगल आएगा है ना, π/4 से कम वाला एंगल आएगा, π/4 से ज़्यादा वाला एंगल जो है वो इसके बाहर वाला हो गया, ठीक है। तो ए पार्ट करेक्ट है दोनों में से, ए पार्ट